ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका वैदिक 16 संस्कार। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान। स्वस्थ सुसंस्कृत युवक एवं युवती जो आयु परिपुष्ट हों, सुमन सुचित्त होकर परिवार हेतु संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्कार को करते हैं। वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाली आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना गया है। जैसे अच्छे वृक्ष या खेती के लिए उत्तम भूमि एवं बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही बालक के शरीर को यथावत बढ़ने तथा गर्भ के धारण पोषण हेतु आयुर्वेद के अनुसार पुरुष की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा स्त्री की 16 वर्ष आवश्यक होती है। वैदिक मान्यता अनुसार दंपति अपनी इच्छा अनुसार बलवान, रूपवान, विद्वान, गौरांग, वैराग्यवान, संस्कारों वाली संतान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य, उत्तम खान पान व विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन आदि विषयों का पालन करना पड़ता है, जिसका विवरण आयुर्वेद विषयक ग्रंथों में विस्तार से देखा जा सकता है। गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के समय जैसी शारीरिक व मानसिक स्थिति माता पिता की होती है, उसी का प्रभाव आने वाले संतान यानी गर्भस्थ आत्मा पर पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि रुक्मिणी के इच्छानुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुसंतान प्राप्ति के लिए सपत्नीक 12 वर्षों तक एकांत स्थान पर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अर्थात ये 12 वर्ष उन्होंने रजवीर्य की पुष्टि, संस्कारों की श्रेष्ठता आदि गुणों की वृद्धि में लगाए थे। तभी तो उन्हें प्रद्युम्न जैसी अति उत्तम संतान मिली, जो भगवान श्री कृष्ण सदृश गुणों वाली थी। मानव जीवन की संस्कार अर्थात दोषमार्जनम, हीनांग पूर्ति तथा अतिशयाधान इंजीनियरिंग इस प्रकार है। प्रथम है जन्म पूर्व यानी गर्भाधान। गर्भाधान से भी पूर्व जीव पुरुष के माध्यम से स्त्री में अभिसिंचित होता है। पुरुष में इसका प्रवेश औषध अर्थात अनाज, वनस्पति अर्थात फल और आपह अर्थात प्रवहनशील तत्व जल और प्राण के माध्यम से होता है। जीव का अवतरण यम यानी वायु अर्थात योग सिद्ध वायु से होता है। इन समस्त की शुद्धि योजना कर समावर्तन तथा विवाह संस्कार से संस्कारित गृहस्थाश्रम प्रविष्ट वर वधु से पति पत्नी बने, परिपुष्ट आयु बल शील कुल सम बने, यह गर्भ में जीव के आह्वान की पूर्व योजना है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद निर्देशित सर्वौषधि, जिसमें 2 खंड आंबा हल्दी, चंदन, मुरा, कुष्ठ, जटामांसी, मोरवेल, शिलाजित, कपूर, मुस्ता, भद्रमोद समान मात्रा में लेकर गाय के दूध में उबाल उसकी दही जमा घृत बना दूध और सर्वौषधि का अनुपात 16 से 1 का होगा। इस घृत के 1 सेर में 1 रत्ती कस्तूरी, 1 माशा केसर एवं जायफल, 1 जावित्री मिलाकर इस घी से विधि अनुसार हवन करके यज्ञ अवशेष घी का पत्नी उबटन रूप में प्रयोग कर तथा उपरोक्त घी का भोजन रूप में सेवन करना गर्भ में जीव के आह्वान की तैयारी है। यह भौतिक संस्कार योजना जीव के आह्वान की है। इसके समानांतर आधिदैविक आध्यात्मिक योजना के अंतर्गत विश्व की देव व्यवस्था तथा अध्यात्म व्यवस्था के पवित्रीकरण की मानसिक योजना विशिष्ट हवन मंत्रों में दी गई है। यह योजना इसलिए आवश्यक है कि इसी व्यवस्था से संस्कारी जीव उतरता है। ये व्यवस्था करने की उपादेयता क्या है? यह नियम है कि अपनी संस्कार यानी जाति आयु भोग विपाक कर्मफल धारिता के अनुकूल परिस्थितियों में जीवात्मा जन्म लेता है। गर्भाधान प्रक्रिया उत्तम परिस्थितियों के निर्माण की योजना है कि उत्तम संस्कारित जीव उत्पन्न हो। अब गर्भाधान काल में बताया जा रहा है, 1 प्रहर रात्रि बीतने तथा 1 प्रहर रात्रि शेष रहने के मध्य के काल में आरोग्यमय द्वितन अत्यंत प्रसन्न मन अति प्रेममय संबंध आह्लाद आभर पति पत्नी
स्थिर संयत शरीर, प्रसन्न वदन, आनंद पूर्वक गर्भाधान करें। प्रक्षेपण एवं धारण क्रिया सहज सौम्य हो। अब आगे शीर्षक है गर्भाधान काल के बाद। यह ज्ञात होते ही गर्भाधान हो गया है तो पति पत्नी 10 मास गर्भ के स्वस्थन, परिस्वस्थन, परिपुष्टन, देव व्यवस्था के उत्तमीकरण की भावना से सने वेद मंत्रों से अर्थ सहित ही यज्ञ करें। इसके पश्चात भोजन व्यवस्था में सम, क्षार, अम्ल, लवण निग्ध, कम तीता यानी कम मिर्च, पुष्टिकारक भोजन आयोजन करें। भोजन ऋतुओं के अनुकूल ही हो। यहीं पर गर्भाधान प्रक्रिया संस्कार की और उसका विवरण समाप्त होता है, जिसके लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।